ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द एरी साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो साल है यानी कि 2023 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे हेल्थ है। सो ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करने वाले हैं आज की स्पेशल रीडिंग में। और अपनी चाय कॉफ़ी लेके आइए और अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए और एंड तक ज़रूर सुनिए। क्यों? क्योंकि एंजल गाइडेंस ज़रूर इसमें आपको मिलेगी, और ताकि आप अपने साल को बेहतर बेहतर तरीके से आगे बिता सकें और सक्सेस मिल सके आपको, और आपकी लाइफ में जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो आप ठीक तरीके से ले सकें। सो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द एरीज पीपल। और देखते हैं कि आज की जो रीडिंग है वो क्या क्या ब्लेसिंग लेके आने वाली है आपके लिए। सो ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। सो भगवान का ध्यान करते हुए, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ या यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन एरीज। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर द कमिंग मंथ। For the coming year. Sorry. So overall energy for the coming year for all the Aries people, beautiful energy. We have seventh chakra, Archangel Uriel. ओके, देखिए एरीज, आपने बहुत अपने पे काम किया है, बहुत मेहनत की है। इट्स अबाउट दैट यू आर बिकमिंग अवेयर, बैलेंस्ड स्टेट में आ रहे हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी कमिंग थ्रू, ठीक है, इन अ बैलेंस्ड वे। सो यिन एंड यांग। नाउ आई थिंक इट्स अबाउट अवेयरनेस। इट्स अबाउट कि आप इस 2023 में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं, और एक नया विजन, एक नई सोच के साथ। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अवेकनिंग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हायर नॉलेज, विजडम, यू नो। और यही चीज़ आप दुनिया में भी रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज इट्स अबाउट योर ओन इनर रिफ्लेक्शन। सो इट्स अबाउट डिफरेंट यू, टोटली डिफरेंट। सो एरीज के लिए आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ लाइक ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत ज़्यादा। और आप खुद की तो हेल्प करेंगे ही, साथ में आप लोगों की भी मदद करने वाले हैं। और एनी सॉर्ट ऑफ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग आपकी तरफ आने वाले हैं, या जो भी, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी इन दैट एनर्जी। और आपकी एनर्जी लोगों को इम्प्रेस करने वाली है। बहुत 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 ब्यूटिफुल चेंजेस। चलिए अब लव लाइफ की बात करते हैं फॉर ऑल द एरीज। ओके एरीज, न्यू लव, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल। इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट न्यू लव एज वेल। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एरीज, आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो मेनी पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है ना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मे बी इट्स अबाउट दैट आप अपनी एनर्जी अपने आप तक रख रहे हैं, और अगर आप टोटली सिंगल हैं देन आई थिंक एरीज, शादी के चांसेस बन रहे हैं भाई। वी हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी। तो जो टोटली सिंगल एरीज हैं, मैंने आपको बोला ना, इट्स लाइक यू आर इन टू योर ओन पावर, यू आर इन टू योर ओन जोन। तो अब क्या हो रहा है कि पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, पीपल वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट लाइक आप किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट दैट वेटिंग, या ये पर्सन आपका वेट कर रहे हो, या दिस एंड दैट, या जो भी है। सो मे बी इट्स अबाउट थिंग्स आर टेकिंग टाइम, ठीक है। बट येस, जो पहला कार्ड है दैट इज़ द एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। जो टोटली सिंगल है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं, कि आप
इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि नहीं, या आप स्टेप इन करना चाहते हैं या टाइम लेना चाहते हैं, तो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, कि एक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सो मे बी दैट्स वाई यू आर टेकिंग टाइम, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो मैरिड हैं एरीज, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी दैट मे भी हो सकता है दैट यू आर वेटिंग कि चीज़ें ठीक कब होंगी, चीज़ें स्मूथ कब होंगी, ठीक है। देयर इज़ लिटिल बिट मैन्युपुलेशन। न्यू एनर्जी तो है, ठीक है, इट्स फॉर एवरी वन, इट्स अ कॉमन एनर्जी, न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, और मे बी नई शुरुआत, या मे बी इट्स अबाउट कि आप मान लीजिए शादीशुदा है, ठीक है। सो शायद हो सकता है कि ओवरकमिंग समथिंग, किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज़ हैं, या हो सकता है कि आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है बीच में, सो वो चीज़ें हैं। अब आपको पता है सिचुएशन आपकी क्या है, ठीक है, कि आप किस तरीके से नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। बट येस, अ न्यू बिगनिंग, अ स्टार्ट, और मे बी वेटिंग फॉर अ राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑन ऑफ, ठीक है, अगर मैरिड सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि येस, थोड़ा सा बीच में टाइम लग रहा है, या मे बी हो सकता है कि ऑन ऑफ चल रहा है, जो भी सिचुएशन है ऑन ऑफ चल रहा है, और मे बी इट्स अबाउट डिसीजन टाइमिंग, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें हैं। तो येस, रिकन्सिलिएशन के बारे में हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि रिकन्सिलिएशन कैसे होगी, कब होगी, इट्स अबाउट दैट, कि या आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर आप किसी कनेक्शन में है, मैरिड है, पार्टनर है, जो भी है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आई थिंक वो पॉसिबल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो एरीज है, और जो भी आपका रिलेशनशिप है, इट्स अबाउट थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट करना किसी सिचुएशन में, ठीक है। और सिंगल के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि यस, ये चीज़ें हो सकती हैं, यू आर इनटू अ ब्यूटीफुल एनर्जी, सो हो सकता है कि शादी के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। एक अच्छा परफेक्ट मैच भी दिखाई दे रहा है विद द 2 ऑफ कप्स, तो वो चीज़ें हैं। और those who are into a love connection, then I think it's about being little undecided, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, या मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इट्स अबाउट लिटिल अनडिसाइडेड। लेट्स फाइंड आउट मोर, थोड़ा सा और देखेंगे एरीज के लिए कि क्या है लव लाइफ में, व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स एरीज इन लव लाइफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्पिरिचुअली तो आप बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंड नाउ यू वांट अ पार्टनर जो आपके साथ, वी हैव द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, तो एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप मिलके चल सकें, ठीक है। फेलो कोई फायर साइन हो सकते हैं एरीज के लिए, या हो सकता है वॉकिंग टुगेदर, ठीक है, स्पिरिचुअल पाथ पे, और आप दोनों साथ मिलके चल रहे हैं। एरीज के लिए आप अपने पाथ पे मिलके अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। या जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाउ अगर जो लोग, ठीक है, जो लोग तो मैरिड है, जो लोग अच्छे कनेक्शन में है, जो भी है, तो आई एम गेटिंग अ गुड पार्टनर, सिंगल एरीज ऑल्सो, ठीक है, कि आप लोग मिल के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पर्पस की तरफ, एक ट्रू पर्पस की तरफ। एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, देन इट्स अबाउट दैट टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ, वर्किंग टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो कोई है ही नहीं अभी तक, या कुछ है ही नहीं, आपने ऐसा सोचा ही नहीं है, देन इट्स अबाउट योर ओन इनर विजडम। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि अपने आप पे काम करना, अपनी एनर्जी पे, टूवर्ड्स योर सेल्फ कमिटमेंट। तो दोनों तरीके से ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो रेडी फॉर कमिटमेंट, इट्स अबाउट दैट। अब एनर्जी सबकी अलग अलग है, सब पे सबकी अलग अलग है। अगर आप बिल्कुल लो एनर्जी में है तो कुछ नहीं कह सकते। सो फर्स्ट यू हैव टू कम इन टू दैट एनर्जी बैलेंस्ड, वो बहुत ज़रूरी है। सबकी अपनी अपनी है, ठीक है। अब ये मत बोलिए कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है,
ये वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है जहाँ एरीज ने अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम किया है। यू नो अगर आप काफ़ी टाइम से रीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, इट्स अबाउट लॉट ऑफ चेंज, ठीक है ना, बहुत कुछ चेंज ये उनके लिए है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और अगर अभी, और जिनको अपनी वर्थ कि यस कि आपको अपनी वर्थ की पहचान है कि यस यू डिज़र्व अ लॉट, ठीक है। और जो लोग अभी भी लो जोन में हैं, जो लोग अभी भी आई थिंक बिल्कुल लो जोन में हैं, वेट कर रहे हैं सिर्फ, कुछ नहीं, यू नो, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आपको पहले अपनी पहचान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप पे सेल्फ वर्क, कि नहीं आप भी कुछ हैं, तो वो चीज़ है। यस, वी हैव दैट लविंग एनर्जी हियर। ओके, तो ये थी लव लाइफ की बात। आई थिंक काफ़ी सुपर डिटेल में हमने ये चीज़ वो की है। अब हम बात करेंगे एरीज के करियर की, कि करियर वाइज ये जो साल है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, एरीज के करियर के लिए, ओके लेट्स फाइंड आउट और देखते हैं। ओके, शुरुआत जो मुझे दिखाई दे रही है एरीज, दैट इज लिटिल स्टक, ठीक है। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पोजीशन है जो आप हासिल करना चाहते हैं एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट और यू डिज़र्व इट, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ है पोजीशन जो आप अचीव करना चाहते हैं, और या कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया काम है, कुछ भी है, और उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, परेशानी आ रही है, ठीक है। फाइनेंसिस की इश्यूज आ रहे हैं, वेट कर रहे हैं कहीं से आंसर का, या ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या वो सॉल्व होंगी? येस ऑफ कोर्स ज़रूर होंगी। यू हैव टू बी लाइक डिटरमाइंड रहना है, ठीक है। और मे बी हो सकता है इट्स अबाउट कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, कोई आपकी सपोर्ट कर सकता है, या बिल्कुल ऐसा लगे कि आपने होप छोड़ दी है, नहीं हियर इट कम्स, आपने जैसी होप छोड़ी और फिर वो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो डोंट वरी एरीज, ये जो साल है आपके लिए मुझे लगता है ओवरऑल इट्स अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स योर ग्रोथ। अब कुछ पाना है तो उसके लिए, ठीक है, वेट तो करना होगा, पेशेंस ज़रूर रखना होगा। वी हैव दैट ब्यूटिफुल एनर्जी अगेन, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब तक आप गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आई थिंक चीज़ें चलती रहेंगी। नई शुरुआत है, कोई नया प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ नया आइडिया हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है। तो अगर कुछ नया करना है, वी हैव यू नो किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो दिन रात अपनी मेहनत करके आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकलना है, चेंज। और उसके बाद आई थिंक चीज़ें फिर स्मूथ ही स्मूथ है। वी हैव स्टार कार्ड हियर। तो ये जो साल है मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट डिटर्मिनेशन। आपकी पेशेंस का टेस्ट भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और आपको ऐसा लग सकता है, कभी बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है कि गिव अप कर दें, नहीं, गिव अप नहीं करना। जब भी आपको ऐसा लगे आप दोबारा की रीडिंग आके सुनिए, ठीक है, क्योंकि आपके डिवाइन, आपके जो एंजल्स हैं, आपको यही कहना चाहते हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अगर जहाँ आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे वहाँ आप एक्सक्यूज मी, वहाँ आप, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर द जजमेंट, ठीक है। टेस्ट जिसे कहते हैं, इट्स अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट क्लियरिंग द स्टेजेस, सो इट्स योर टेस्ट। तो ये सोच के चलिए, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, कि टेस्ट देने हैं, क्लियर होगा तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, सेम इज हैपनिंग हियर। ये याद रखिए, तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वेन एवर यू फील होपलेस आप दोबारा आके ये रीडिंग देखिए, ठीक है। क्योंकि करियर वाइज आपको लॉन्ग टर्म देखना है, लॉन्ग गोल विजन वहाँ देखना है। जो विजन वहाँ है सामने, एक अपने विजन बोर्ड क्रिएट कर लीजिए, ऐसा कीजिए आप, ठीक है। एक विजन बोर्ड क्रिएट कर लीजिए अपने सामने, रोज़ आप उसको देखिए, रोज़ देखिए, ठीक है। आपके आंखों के सामने रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि यस यू वांट टू डू दिस, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ी फाइनेंशियल चेंजेस आए, चैलेंजेस आए, बट इट्स ओके, यू हैव टू फेस इट, ठीक है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर योर करियर। अब हम बात करेंगे हेल्थ की, कि हेल्थ वाइज एरीज के लिए क्या है।
Uh-oh. ओके, थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी रह सकती है. इट्स अबाउट जैसा आप सोचते हैं वैसा आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो एरीज सोचना ज़्यादा बंद कीजिए. पहली बात तो ये, कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती जितनी हम सोच सोच के ख़राब कर लेते हैं. दैट मीन्स यू आर इनवाइटिंग इट. ठीक है ना, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिए. बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन सोच का सोच जो है आपकी, उसके लिए आप क्या करेंगे. ठीक है, सो इट्स अबाउट इनवाइटिंग स्ट्रेस. इट्स अबाउट आप किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हैं. सो इस चीज़ से थोड़ा सा बचिए. शायद हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े. और अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखिए. अपनी जो भी आप खाते पीते जैसे भी है वट एवर, बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है. बिकॉज वी हैव दैट डेविल कार्ड हियर. तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि आपको फेस करना पड़ सकता है. देन वी हैव डिसअपॉइंटमेंट से बचिए. ठीक है, या लो जोन में रहने से बचिए. या हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो बार बार, कुछ लोग हैं जो आपको बार बार स्ट्रेस देते हैं, उनसे दूर रहिए. ठीक है ना, कि स्ट्रेस दे रहा है कोई, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ हो रहा है, ये है वो है, तो उन चीज़ों से भी बच के रहिए. खुद की हैबिट्स, खुद की सोच, और कुछ भी जो चीज़ें हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनसे बच के रहना है. तो फर्स्ट नंबर पे आपकी थिंकिंग, और दूसरा ये है हैबिट्स. ये दो चीज़ें हैं जो आपको मेन ध्यान रखनी है. ओके, अब हम बात करेंगे क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज. फ्रेंडलीनेस. ओके, अगेन वही चीज़ है जो मैं अभी बता रही थी. गिल्ट, इसे गिल्ट कैरी करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना. ठीक है, और अपनी कंपनी ज़रूर देखिए कि कैसी कंपनी में है आप. कभी कभी हम सिर्फ अपने आप को जस्ट फॉर अ टाइम सेक, ठीक है, टेम्परेरी खुशियों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं. उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है. और दूसरा ये कि फ्रेंडलीनेस, इट्स अबाउट, फॉर मी दिस इज़ अ 2 ऑफ कप्स कार्ड. ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी. सो इट्स अबाउट जहाँ आपकी सोच मिलती है, जहाँ आपका विजन है, जहाँ आपको लगता है कि येस, ठीक है, वहाँ आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कनेक्ट करें. और रीजंस मत फाइंड कीजिए गिल्ट कैरी करने के लिए. उसके लिए आगे बढ़िए. लाइफ एक्सक्यूज मी, लाइफ में बहुत चांसेस मिलेंगे. आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए. देखिए, वी हैव दैट क्रिएटिविटी, एम्प्रेस कार्ड हियर. तो एरीज ऑलरेडी एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हैं. तो उसके लिए क्या करना है, उन चीज़ों को लेट गो करना सीख जाइए जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जो आपके लिए बेटर नहीं है, और अपने जोन में आ जाइए. ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी, अगेन ब्यूटीफुल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स. तो देख लेते हैं, वी विल पुल सम चार्म्स फॉर ऑल द एरीज. और देखते हैं. ओके, बटरफ्लाई सिंबल. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है. ट्री ऑफ लाइफ, ऑस्पिशियसनेस. ठीक है ना. मास्क, हमारे पास 2 मास्क है. ओ माय गॉड, वी हैव 2 मास्क हियर. सो मे बी शायद हो सकते हैं कि आपके अराउंड कुछ 2 लोग हैं, या ऐसे कोई लोग हैं जिनसे आपको दूरी बना के रखनी है. 2 पीपल अराउंड यू. ये मुझे नहीं पता कौन हो सकते हैं, आपको फाइंड आउट करना है. और मे बी इट्स अबाउट मास्क आपको अनफोल्ड करना है. वी हैव दैट पीकॉक सिंबल, अगेन ब्यूटीफुल सिंबल, ब्यूटी का सिंबल भी है पीकॉक. ठीक है, स्टार, स्टार इन द मेकिंग, आई टोल्ड यू. हैंडमेड, सॉरी हैंडमेड नहीं, हमसा. हमसा मीन्स ब्लेसिंग्स. सो मे बी एरीज, इट्स अबाउट दैट यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स. कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं. आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए. और हमारे पास यहाँ पे ऑक्टोपस है. ठीक है, तो ऑक्टोपस जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे स्प्रेड करता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, और वो चीज़ है. तो विंग्स भी है हमारे पास यहाँ पे. एंड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ वी हैव दिस व्हाट वी से दैट एंजल काइंड ऑफ अ नाइफ हियर. ठीक है, तो इट्स फॉर योर प्रोटेक्शन ओनली.
तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग लाइक इज़ कमिंग थ्रू। आपको सिर्फ अपने आप को बचाना है, सेव करना है फ्रॉम द नेगेटिविटी, और अपने आप पे काम कीजिए। ब्लेसिंग्स तो दिख ही रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है, ठीक है। डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। गलत के साथ गलत मत हो जाइए, ठीक है। आप देखिए कि आप कितना आगे आए हैं, कितना आगे पहुँचे हैं। सो अब पीछे नहीं जाना है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज, ब्यूटीफुल एनर्जी। और आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।